मित्रों, यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। जो पल बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। जैसे डाल से टूटा हुआ पत्ता दोबारा शाख से नहीं जुड़ता, ठीक वैसे ही बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जिन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय यूं ही गंवा दिया, उनसे पूछिए आज वे अपने जीवन में कितने संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट। ईश्वर ने सबको बराबर 24 घंटे ही दिए हैं, न किसी को ज्यादा न किसी को कम। फिर क्यों एक इंसान इतिहास रच देता है और दूसरा गुमनामी में खो जाता है। भाग्य को दोष देना सबसे आसान है, लेकिन सफलता असफलता हमारे कर्मों का ही परिणाम है। याद रखिए, सफलता यूं ही नहीं मिलती, उसके पीछे छुपा होता है संघर्ष, तपस्या, त्याग। सफल व्यक्ति कुछ समय संघर्ष करता है और उसी संघर्ष से उसका इतिहास बन जाता है, जबकि असफल व्यक्ति शुरुआत में मौज करता है और समय का आनंद लेता है और अंत में पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचता। मित्रों, कहानी शुरू होने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट कर देना। क्या आप जानते हैं, सपनों की राह इतनी भी आसान नहीं होती। रास्ते में अनेकों प्रलोभन होंगे, मन को मोहने वाले अवसर होंगे, पर सवाल यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगी। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो यकीन मानिए आप जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और समृद्धशाली राज्य था। उस राज्य का राजा वृद्ध हो चुका था, उसके सिर के बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर उम्र की लकीरें उतर आई थीं। राजा के पास धन था, वैभव था, ताकत थी, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, संतान। यह उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। रातों को नींद नहीं आती थी। वह हर वक्त यही सोचता रहता कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। अगर कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला तो मेरी प्रजा बर्बाद हो जाएगी। एक दिन उसने अपने गुरु को बुलाया और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत चिंतित हूं। मेरे बाद इस राज्य की बागडोर कौन थामेगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, समाधान कठिन नहीं है। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है महाराज। हे राजन, शास्त्र कहता है कि यदि राजा संतानहीन हो तो प्रजा भी उसकी संतान के ही समान होती है। प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बना लीजिए। राजा चौंक गया, लेकिन गुरुदेव, मैं कैसे पहचानूं कि कौन योग्य है। गुरु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, राजन, इसके लिए तो परीक्षा लीजिए। एक ऐसी परीक्षा जो सिर्फ सबसे दृढ़ निश्चय व्यक्ति ही पास कर सके। राजा समझ गए, तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, मेरे राज्य में घोषणा कर दीजिए कि जो भी व्यक्ति कल सूर्यास्त से पहले राजमहल में मुझसे मिलने पहुंचेगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मंत्री हैरान रह गया, महाराज, यह तो बहुत आसान है, कल तो पूरी प्रजा महल में आ जाएगी। राजा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मंत्री जी, मुझ तक सिर्फ वही पहुंचेगा जो सच में योग्य होगा। आप देखिएगा। मंत्री ने पूरे राज्य में घोषणा करा दिए, कल सूर्यास्त से पहले जो व्यक्ति राजमहल में सबसे पहले महाराज से मिलेगा उसी को इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही पूरे राज्य में खलबली मच गई। खबर आग की तरह फैल गई। गांव-गांव से लोग निकल पड़े। नौजवान, बुजुर्ग, औरतें सब सोच रहे थे कि शायद आज मेरी जिंदगी बदल जाए, लेकिन किसी को नहीं पता कि रास्ते में क्या होने वाला है। राजमहल के बाहर राजा ने एक विशाल मेला लगवा दिया था। वो मेला ऐसा था जैसा कि आज तक इससे पहले कभी नहीं देखा था। चारों तरफ रंग बिरंगे झूले, नाच गाना, मधुर संगीत, स्वादिष्ट पकवान, महकती हुई मिठाइयाँ, हर तरफ खुशबू फैल रही थी। शराब के प्याले छलक रहे थे। नर्तकियां लय में झूम रही थीं।
लोगों की नजरें मंजिल से हटकर इन पर आकर्षित हो गई। कोई शराब पीने में मस्त हो गया तो कोई नर्तकियों का नाच गाने में मस्त हो गया, कोई स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने में लगा है। कभी उस दुकान पे जा रहे हैं, कभी इस दुकान पे जा रहे हैं, कभी मिठाइयाँ खा रहे हैं, कभी गोलगप्पे खा रहे हैं। अरे पहले थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों का आनंद ले लें। महल तो यहीं पास में ही है, बाद में चले जाएंगे। कोई चाट खा रहा है, कोई नाच देख रहा है, तो कोई जुआ खेलने बैठ गया है। धीरे धीरे सब इसी में इतना मस्त हो गए कि वे यहाँ किस लिए आए हैं ये भी सब भूल गए। राजा ने मंत्री से एक बात ये सही कहा था कि हर कोई मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन एक नौजवान भीड़ के बीच से निकला। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, उसके कानों में शोर नहीं, सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे मंजिल तक पहुंचना है। लोगों ने उसे रोका, अरे यार थोड़ा मजा ले लो, राजा यहीं है, कहीं भागे थोड़ी न जा रहा है। लेकिन उसने बिना रुके हुए बोला, मेरा समय बहुत कीमती है, मंजिल बहुत करीब है, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। और मैं क्यों रुकूं? वह भीड़ को अनदेखा करते हुए अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। वह बिना दाएं बाएं देखे सीधा महल के द्वार तक पहुंच गया। राजा ने महल के मुख्य द्वार पर 2 सिपाही नियुक्त किए थे। सिपाहियों ने कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो और किस लिए आए हो? युवक ने दृढ़ता से कहा कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। पहरेदारों ने हंसा और बोले, अंदर जाने के लिए तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। अंदर जाने के लिए तुम्हें हम लोगों को रिश्वत देनी होगी, तभी हम तुम्हें अंदर जाने देंगे। युवक ने जेब टटोली, बोला, पैसे तो हमारे पास है नहीं और राजा से मिलना जरूरी भी है, चाहे जैसे भी हो, लेकिन हम महाराज से बिना मिले रुक नहीं सकते। इतना कह पहरेदारों को चकमा देकर महल के अंदर प्रवेश कर गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन दिल कह रहा था कि तू जीत गया। राजमहल में राजा सिंहासन पर विराजमान थे, साथ में गुरु और मंत्री भी मौजूद थे। युवक निर्भीकता और अदब के साथ महाराज की आंखों में देखा। वहां उसके न तो लालच थी न डर, परंतु अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प था। राजा मुस्कुराए और बोले, बधाई हो युवक, आज तुमने मेरे बिछाए हुए प्रलोभनों के जाल को तोड़कर यह सिद्ध कर दिया कि असली राजा वही है जो किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से न भटके। तुम्हारा ये दृढ़ संकल्प ये दर्शाता है कि तुम राजा बनने योग्य हो। आज से तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। युवक की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाकर राजा व गुरु को प्रणाम किया। राजा ने तुरंत उत्तराधिकार के पद पर युवक को आसीन कर दिया। दोस्तों, यही जीवन है। जब आप कोई बड़ी चीज हासिल करने की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में अनेकों कठिनाइयां आती हैं, अनेकों छोटे छोटे मार्ग मिलते हैं। कभी दोस्तों का साथ, कभी मजे, कभी लालच, कभी रास्ते का भ्रम, कभी अनेकों लोग सलाहकार ही मिल जाते हैं। लेकिन जीत भी उसी की ही होती है जो मंजिल तक पहुंचने से पहले नहीं रुकती। याद रखिए, प्रलोभन में फंसने वाले अपनी असल मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। इतिहास वही रचते हैं जिनके इरादे अडिग होते हैं। दोस्तों, आज से खुद से संकल्प लो, यदि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो खुद से वादा करें कि जब तक मंजिल नहीं मिलेगी मैं नहीं रुकूंगा। भाग्य उसी का साथ देता है जो मेहनत से नहीं डरता। मित्रों, कल नहीं आज ही से संकल्प लो और अपनी मंजिल के रास्ते पर चल पड़ो। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।